आज खुशी का माहौल है, किसान अपने घरों को वापस जा रहे हैं, अपने घर परिवार वालों से मिलेंगे। क्या प्रेरणा लेके जा रहे हैं यहाँ से किसान, क्या कुछ सीख कर जा रहे हैं? सीखा तो इस 1-1.5 साल में बहुत कुछ है। कानून की बात ये है, सरकार कानून अपने आप ले आई, अपने आप वापसी ले गई। हमें कुछ थोड़ी दे गई। हम ना कानून लाए हैं, ना जो है हम सरकार को जरूर हम लाए हैं। 2016 में 14 में जो है सरकार को जबरदस्त उससे लाए थे हम मन से कि भाई ये सरकार किसान के हित का काम करेगी। लेकिन इसने तो जो है हित क्या करा, काम किसान का हित ये करा कि किसान जो है सड़क पे जो है भूखा मरने की नौबत पे छोड़ दिया। 2013 में यूपी के अंदर जो है 220 रुपये 17 में 16 और 17 में 220 रुपये 2 महीने का ट्वेल्व का बिल जाता था। आज उसी ट्वेल्व का बिल लगभग जो है 2,000-1,800 रुपये जाता है। उस पर भी पेनल्टी लगा दे। पहले 6 महीने में किसान जमा कर दे, अब 6 महीने में जो है पैसे भी ना मिलते, गन्ने के जो है भुगतान नहीं मिल रहा कुछ भी। सूखी लकड़ी का भाव जो है 800 रुपये कुंटल है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले? हाँ, उत्तर प्रदेश। इस सरकार का कार्यकाल जो है पूरा होने वाला है, कैसे देखते हैं, कुछ किया है इन्होंने? बस सब कागजों में चल रहा है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सब कागजों में है। सूखी लकड़ी का भाव 800 रुपये कुंटल का है। गन्ने के अंदर लागत आती है इनके आंकड़ों के अनुसार 325 रुपये या 350 रुपये के बीच में सरकारी आंकड़ों के अनुसार गन्ने के अंदर लागत आती है। किसान को क्या मिल रहा है? गेहूं का भाव 2800-2900 रुपये होना चाहिए, 1800 1700 1800 रुपये रह रहा है। बाजरा 800 रुपये बिक रहा है। मक्का 800। भर्ती भी नहीं निकल पा रही है, मतलब जितनी लागत है, मुनाफा कुछ आ नहीं। धान जो है, धान की स्थिति ये है कि बोने को तैयार नहीं किसान। सरकारी क्रिया केंद्रों पे तोल नहीं होती, बताते हैं एमएसपी लागू रहेगा, है भी, सब जुमलेबाजी है। तो अब और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या कुछ लगता है। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि इस आंदोलन के दौरान आपने लगभग अपने 700 किसान भाइयों को खो दिया, कैसे होगी इसकी भरपाई और उनके घर वालों का जो और सारी चीज़ें हैं कैसे किया जाएगा? क्योंकि सरकार तो सिर्फ कानून वापसी से तो बात बनेगी नहीं। इस सरकार को, जो हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, बिल्कुल सरकार से, संसद से 30-40 किलोमीटर दूर हैं, इस सरकार को ये नहीं पता जो हमारे बॉर्डर पे 30-40 किलोमीटर दूर बैठे हैं कि कितने किसान शहीद हो गए। तो आप सोच सकते हो सरकार कितनी असंवैधानिक तरीके से बात करती है। उसे हमारे बॉर्डर पर क्या पता होगा कि हमारे कितने जवान वहाँ शहीद हो गए होंगे। और रही बात उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, हमारे इससे पहली सरकार ने 7 थर्मल पावर प्लांट लगाए थे बिजली के। इस सरकार ने एक भी थर्मल पावर प्लांट नहीं लगाया। इस सरकार का काम तो बेचने का है, बनाना कुछ नहीं। और इंतजार और 20-22 दिन का है। आप कह रहे थे कि वोट के लिए किसे वोट जाएंगे, अभी तो 20-22 दिन इंतजार करेंगे। 2022 में हमारी आय दुगनी हो जाएगी। अगर हमारी आय दुगनी होगी, गन्ने का रेट जो है क्या पता हमें 700 रुपये मिलने लगे, तो हम वोट बीजेपी को दे देंगे। यानी अगर ये सरकार अपनी जो दुगनी कर दे किसान की, 1975 रुपये गेहूं का रेट, एमएसपी का रेट है। अगर ये 4000 रुपये किसान की गेहूं बिकने लगे, गन्ने का रेट दुगना 700 रुपये बिकने लगे, तो बीजेपी को वोट दे देंगे। इस किसान की आय दुगनी हो जानी चाहिए। 20 दिन रह रहे हैं, 20 दिन का और इंतजार कर रहे हैं सभी किसान। अच्छा, वो तो जाहिर सी बात है कि दुगनी नहीं होने वाली है। 22 दिन में अगर दुगनी नहीं होगी तो वोट किसके लिए मांगेंगे? इन्होंने जो वोट मांगी थी, किसान की आय दुगनी करने के लिए वोट मांगी थी। जो सरकार अपने, इनके कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो जो किसान है वो किस पार्टी के साथ जाएंगे, किस दल को अपनाएंगे? अपनी सबकी समझ है। किसी को कोई पार्टी अच्छी लगेगी, लेकिन किसान वोट उसे देगा जो बीजेपी को हराएगा। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? इन सब ताऊ जी से बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव जलालाबाद है, जिला गाजियाबाद है। ये बताइए कि ये सरकार जो है, इसको लोग तानाशाह बताते हैं, हिटलर शाह बताते हैं, कैसे देखते हैं आप? झूठी सरकार है ये तो, इसका कोई हमें यकीन नहीं है सरकार का। भाई झूठ बोल के वोट ले ली, अब फिर जाके झूठ बोले कि अब इसका विश्वास नहीं है। हाँ, तो भरोसा उठ चुका है इससे? हाँ बिल्कुल।
हाँ। तो क्या लगता है ये जब आपने बताया कि झूठ बोल रही है तो जो और मांगे हैं आप लोगों की ये मानेगी नहीं मानेगी? देखो जी, अब हमारे 5 प्रतिनिधि छोड़े गए हैं, उनकी बात होगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, उम्मीद हमें है नहीं। हाँ, और अगर आपकी मांग नहीं मानते हैं, नहीं पूरी होती है तो आप लोग दोबारा आएंगे फिर? बिल्कुल आऊंगे, धरना दोबारा धर देंगे यहीं आके। हाँ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अगर किसान आंदोलन को 1 मिनट के लिए साइड कर दिया जाए, काम-काज कुछ किया है उन्होंने, नहीं किया है? काम कुछ नहीं करा, झूठ बोलना और कोई हिला नहीं है। अखबार हम आज दूनी कर देंगे, 2.5 गुनी कर देंगे, 15-15 लाख सबके खाते में गिरेंगे, किसी को एक आना मिला नहीं, झूठ बोल। मील का गन्ना पिछले साल का भी अब लो ना मिला, और मासिक भाषण ही होता है कि हमने मील का 90% पेमेंट करवा दिया और हुआ ना 15% भी। झूठ बोलना है ना, और क्या करना। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों में से ज्यादा भरोसा किस पर जताया जा सकता है? समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी पर ज्यादा। हाँ, क्या वजह है समाजवादी पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताने की? किसानों की पार्टी है या किसानों की पार्टी है। हाँ, तो क्या अभी चुनाव नजदीक है तो किसान समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? समाजवादी पार्टी की और लोकदल, ये दोनों एक मिलकर लड़ेंगे, दोनों को वोट दे जाएंगे। हाँ। तो यूपी में कौन आ सकता है इस बार? यूपी में यही आऊंगे, यही आएंगे। यही आऊंगे।